वेलकम टू आशा मम्स। हमारा बच्चा स्टडी में वीक है, हमारा बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पेरेंट्स की होती है, बट क्या आपको इसका रीज़न पता है? इसके 2 रीजंस हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड नंबर 2 लैक ऑफ आईक्यू लेवल। अगर तो नंबर 2 वाला रीज़न है लैक ऑफ आईक्यू लेवल, तो मैं आपको ज़्यादा धोखे में नहीं रखूंगी। इसका कोई हम पूरा 100% सोल्यूशन नहीं कर सकते, इसके सिर्फ 40-50% चांसेस है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि अगर ये रीज़न है कि अगर बच्चे का दिमाग ही कम है, या तो फिर बच्चे का दिमाग एवरेज है, या फिर उसके मतलब कि आईक्यू लेवल उसको इतना लो नहीं करता कि वो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को समझ सके या फिर डिफ़िकल्ट चीज़ों को याद रख सके, उसकी मेमोरी अगर बेसिकली नेचुरली वीक है, तो इस तरह के बच्चे के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर बच्चे का मन ही नहीं लगता पढ़ने में, वो पढ़ना चाहता ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, बच्चे का मन ही चंचल है, तो ऐसे में हमने एक मैजिक करना है। मैजिक से बच्चा हमारा धीरे धीरे स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगेगा। डोंट वरी, आप आशा मम से देख रहे हैं, मैं ही बैठी हूँ आपके सामने आपको समझाने के लिए। आज हम एक मैजिक करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के लिए कभी मिस ना करें, ये वीडियो पूरी देखें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, हमने बच्चे को ये मान के चलना है कि बच्चा एक हाउसवाइफ है या फिर बच्चा एक बिजनेसमैन है। जैसे मान लीजिए एक हाउसवाइफ है, या तो वो कुकिंग में परफेक्ट है, या वो होम मैनेजमेंट में परफेक्ट है, या फिर वो घर और बाहर अपनी जॉब और बच्चे दोनों को मैनेज करने में परफेक्ट है, और कुछ ना सही तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में तो परफेक्ट होते ही हैं, या फिर हम लोग मेकअप में तो परफेक्ट होते ही हैं। इसी तरह हाउसवाइफ में कोई ना कोई क्वालिटी है। इसी तरह जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, या तो क्लाइंट्स डील करने में परफेक्ट है, या फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को डील करने में परफेक्ट है, या फिर वो बिजनेस को ग्रो करने में बिल्कुल परफेक्ट है। कोई ना कोई क्वालिटी किसी ना किसी में होती है। तो इसी तरह हमने बच्चे की क्वालिटी को पहचानना है कि हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है। अगर हमारा बच्चा वीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे टीचर से, सारे पेरेंट्स से, कि इसके लिए बच्चे के लिए अपने मन में कोई हीन भावना, कोई नफरत की भावना, कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप मत करिए, क्योंकि गॉड गिफ्ट होता है। बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जिससे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमारा बच्चा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो वीक है, तो हम उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेटा, अगर आप मैथ्स में इतने इंटेलिजेंट हो, मैथ्स तो इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप मैथ्स कर सकते हो, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स करना हर किसी के बच्चे की बस की बात नहीं है, बच्चे तो डरते हैं मैथ्स से। इसके अलावा अगर आपका बच्चा मान लीजिए साइंस में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वीक है, तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में वीक होता है। कई बार 1 या 2 सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट होता है, 1 या 2 सब्जेक्ट्स में या तो बहुत इंटेलिजेंट होता है या एवरेज होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में वो वीक होता है। इसी तरह मान लीजिए अगर वो हिंदी पंजाबी में इंटेलिजेंट है, तो हिंदी पंजाबी के साथ हमने कोई पार्शियल नहीं करनी, वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों को कि बेटा, हिंदी पंजाबी में तो बच्चों के बहुत मिस्टेक्स होते हैं, बच्चों की तो मात्राओं की बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आप हिंदी पंजाबी में तो बड़ा अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो। इसका मतलब आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हो। इंग्लिश का भी ऐसे ही है कि बेटा, इंग्लिश में तो टेंसेस की बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल लाइंस की बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आपकी तो फ्लुएंसी बड़ी इंग्लिश में। अच्छा, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बजाय कि बच्चे को ये कहने के कि तेरे इसमें मार्क्स नहीं आए तो उसमें फेल हो गया, या फिर उसको उसके फ्रेंड्स के एग्जाम्पल देने के, हम बच्चे को मोटिवेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। यही है मैजिक। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है सुनना, मुझे आपकी वाइब्स अच्छी लगेंगे जब आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँगी। मोटिवेशन ये एक तरह का मैजिक है। इसके तरह का मैजिक आज तक दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि हर इंसान को अपनी प्रेज सुनना, अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। तो हमने बच्चे को दूसरे तरीके से नहीं स्टडी करने के लिए, डांट वाले तरीके से उसको डीमोरलाइज करना, उसको हमेशा टोंट करना, उसको उसके फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट करने की कोशिश करना, इसकी बजाय हमने मोटिवेशन का तरीका अपनाना है। और यकीन मानिए, आप 1 मंथ करके देखिए, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके बच्चे में कितने चेंजेस आए।
अगर मान लीजिए बच्चा सारे ही सब्जेक्ट्स में वीक है, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, पंजाबी, सारे सब्जेक्ट्स में वीक है, तभी भी उसके करैक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, उसकी पर्सनैलिटी का कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जिसमें वो ब्राइट होगा। जैसे वो स्पोर्ट्स में ब्राइट हो सकता है, वो म्यूजिक में ब्राइट हो सकता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में ब्राइट हो सकता है। अब स्पोर्ट्स भी हर किसी की बस की बात नहीं है। अब आपने देखा होगा कि जैसे कई स्टूडेंट्स बड़े वीक होते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपने स्कूल का, अपने घर का, अपने पेरेंट्स का, अपने देश का नाम तक भी रोशन कर सकते हैं। तो हमने ऐसा ही एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट करना है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हो तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर सकते हो। अब मेरी लीजिए, अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिंगल गर्ल चाइल्ड होने की वजह से बड़ा नाजुक रखा। मेरा स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल हार्ड होने की ज़रूरत थी। इसी तरह आप ये भी मत सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, वो साइंस में वीक है। वो भी मैंने अपने लाइफ में लाइव एग्जांपल्स देखे हुए हैं कि एक बच्चा जो मैथ्स में 80% स्कोर कर रहा है लेकिन वो साइंस में मुश्किल से 30-40% स्कोर कर रहा है। तो ऐसे में हमने मोटिवेशन का तरीका अपनाना है। ये है पॉइंट नंबर 2। अब हमारे सामने वो है बच्चे को प्ले वे मेथड से करवाना। पॉइंट नंबर 1 था मोटिवेशन, पॉइंट नंबर 2 है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड में अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनको बड़ा खुश होगा, उनको तो लगेगा कि मैम हम बोल रहे हैं कि खेलो, प्ले करो। तो प्ले वे मेथड से ज़्यादा हर जितने मेंबर्स हैं उनकी अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं कि बच्चे को खेलते खेलते पढ़ाना है या उसके साथ पढ़ाते पढ़ाते खेलना है। इसलिए डिटेल वीडियो मैंने एक अलग से नहीं है, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि बच्चे को प्ले वे मेथड से कैसे करवाएं कि बच्चे का खुद ही स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप हो। अब है पॉइंट नंबर 3, बच्चे को सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ लेके चलना है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम मैथ्स की उसको तैयारी करवाने बैठे हैं, पेपर्स की टोटल 12 चैप्टर्स है, तो हमने पहले वो 2 चैप्टर्स पिक करने हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि बच्चे को ये थोड़े ईजी लगते हैं या फिर बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है या ये बच्चे को पहले से आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अपने सारा टाइम लगा देना है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा एकदम से नहीं करवा देना। जैसे मान लीजिए हम प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन एकदम से तो नहीं ना, वो लैंड पे पहले धीरे धीरे जैसे क्रॉल करता है बच्चे की तरह, फिर धीरे धीरे वो ऊपर उड़ान भरता है, फिर एकदम से वो स्काई में ऊपर एकदम से फ्लाई करता है। इस तरह बच्चे को हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके आना है, इजी टू डिफिकल्ट। अगर मान लो हम उसको कोई क्वेश्चंस लर्न करवाने बैठे हैं, साइंस के लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो पहले हमने उसको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट लर्न करने के लिए बोलना है, उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चंस पे आना है। एक नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट है कि बच्चे को हमने एग्जांपल्स के मेथड से समझाना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी हाउसवाइफ की, बिजनेसमैन की, कि वो अपने एक स्किल में मोटिवेशन के थ्रू वो उनको बाकी स्किल्स में इंप्रूव किया जा सकता है। एक स्किल उनके अंदर बड़ी अच्छी है, वो एक स्किल में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, उनको बाकी स्किल्स में भी उसी तरह इंप्रूव किया जा सकता है। इसी तरह बच्चे को हमने एग्जाम्पल्स दे दे के समझाना है। कोशिश करिए जो एग्जाम्पल्स है उनकी लाइफ में से लाइव एग्जाम्पल्स लीजिए और बच्चे को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी कि एग्जांपल देके हम बच्चे को कैसे मोटिवेशन से बच्चे को स्टडी करने के लिए कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं। एग्जांपल से वैसे बच्चे को ज़्यादा जल्दी समझ आता है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। क्योंकि 80% बच्चे को हैंडल करना उसके टीचर्स, उसके ट्यूशन टीचर्स, उसके पेरेंट्स के हाथ में होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।